Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, मौर्यकालीन राजवंश के बारे में। द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य 321 to 297 BC inherited a large army of the Nandas, which he used to conquer almost whole of north and the northwest and a large part of the peninsular India. मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 ईसा पूर्व को नंद की बहुत विशाल सेना विरासत में मिली, जिसका उपयोग उसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी और भारत के काफ़ी बड़े भाग को जीतने के लिए किया। हिज सन बिंदुसरा 297 to 269 BC सक्सीडेड हिम। अब देखिए, उनका पुत्र बिंदुसार 297 से 269 ईसा पूर्व में उसका उत्तराधिकारी बना। He promoted trade and cultural interactions with Greeks, but not much is known about him. अब जो बिंदुसार थे, उन्होंने यूनान के लोगों के साथ, ग्रीक के लोगों के साथ परस्पर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, परंतु इस संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अशोका 269 to 232 BC सक्सीडेड हिज फादर बिंदुसारा। अब देखिए, अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस ही केम टू थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स, बट सच स्टोरीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड विदाउट कंफर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब बौद्ध परंपराओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर अपना कब्जा किया था, सिंहासन हासिल किया था, परंतु किसी अन्य स्रोत से इस तथ्य की पुष्टि न होने के कारण इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अशोका fought a major war with Kalinga around 261 BC, in which large number of people were killed or imprisoned. अशोका ने 261 ईसा पूर्व के आसपास कलिंग के साथ एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध किया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे अथवा उन्हें बंदी बना लिया गया था। Perhaps this bloodshed moved his heart and he decided to abandon the policy of military expansion and declared that he would in future favor Dhammaghosha, drum of Dham, then Bharighosha, war drum. अब देखिए, शायद ये इतने लोगों का मौत देख के, इतना रक्त देख के, इतना खून देखकर अशोक जो है उनको खराब लगा होगा, उनके हृदय में करुणा भर गया होगा और उसने सैनिक बल के आधार पर राज्य विस्तार की नीति को छोड़ने का निर्णय लिया और घोषित किया कि भविष्य में वह भरिघोष युद्ध का नगाड़ा से धमघोष धम के नगाड़े को बेहतर समझेंगे और यह जो युद्ध है वो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहा है। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ in promoting and spreading the policy of धम। अब अपना संपूर्ण बचा हुआ जीवन अशोक ने धम के सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार में व्यतीत कर लिया। However, his successors could not keep the empire integrated and it completely disappeared after the last king Brihadarth was assassinated by his military chief पुष्यमित्र संघ अराउंड 187 BC। परंतु उसका उत्तराधिकारी उसके साम्राज्य को संगठित रखने में असफल रहा और 187 ईसा पूर्व के आसपास इनके अंतिम शासक राजा बहदरत की उसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने हत्या कर दी और फिर यह साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे द एम्पायर ऑफ अशोका।
ठीक है, अशोका का साम्राज्य। अब देखिए ये जो साइन है इससे आपको पता चलेगा पिलर्स, स्तंभ कहाँ कहाँ थे। ये जो साइन है इससे आपको पता चलेगा रॉक एडिक्ट साइट्स, जो शिला अभिलेख के स्थल थे। ये जो स्क्वायर है उससे पता चलेगा माइनर रॉक एडिक्ट साइट्स, छोटी पहाड़ी अभिलेख स्थल। और यह जो सर्कल है इससे मॉडर्न टाउन आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान नज़र आ रहा है। ये जो है ये लंपक है, माइनर रॉक एडिक्ट साइट। कंधार माइनर रॉक एडिक्ट साइट। ये है शाहबज गरही, ये क्या है, ये आपका रॉक एडिक्ट साइट है। तकसीला ये आपका मॉडर्न टाउन है। श्रीनगर मॉडर्न टाउन। मनशेरा रॉक एडिक्ट साइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो नदी बह रही है ये इंदस नदी है। ठीक है, अब नीचे की तरफ जाइए, यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र नदी नज़र आ रहा होगा। ये कैलकाटा कोलकाता मॉडर्न टाउन था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये गंगा नदी, ये यमुना नदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी। यहाँ पे तोपारा जो कि एक पिलर एडिक्ट है। मेरठ पिलर एडिक्ट। दिल्ली मॉडर्न टाउन्स। फिर बैरट माइनर रॉक एडिक्ट। फिर यहाँ पे कालसी रॉक एडिक्ट साइट। यहाँ पे देखिए अब पिलर एडिक्ट साइट से कुछ निगलिवा, फिर यहाँ पे रुमेंदी, रामपुरवा, लौरियन दानागर, लौरिया अर्राज, पाटलिपुत्र, फिर सारनाथ, कौशाम्बी, उसके बाद सांची। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट्स में रूपनाथ, अहरौरा, गुजर्रा, पंगुराई। फिर यहाँ जो गिरनर है वो रॉक एडिक्ट साइट है। यहाँ पे देखिए सोपाड़ा है रॉक एडिक्ट साइट। बॉम्बे जो कि मॉडर्न टाउन था। फिर यहाँ पे और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ देखिए ये कृष्णा नदी। ठीक है, ये कावेरी नदी। फिर यहाँ पे आपको ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे मॉडर्न टाउन माद्रास। फिर देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उडगेला, नितुर, अमरावती, हीरागुडी। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे पूरा जो अशोकन एम्पायर है वो फैला हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एम्पायर ऑफ अशोका। तो पूरे भारत में जो अशोक का साम्राज्य है वो फैला हुआ था, जो कि बाद में अंत हो गया।